अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शुगर के मरीज़ों के लिए। यानी शुगर के मरीज़ अक्सर ये सवाल पूछते हैं कि क्या हम कोई फल खा सकते हैं, ऐसे कौन से वो फल हैं जो शुगर के मरीज़ खा सकते हैं जो उनके लिए सेफ़ हैं और उनको उससे कोई नुकसान नहीं होगा या उससे उनकी शुगर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। वो सब कुछ मैं बताऊँगी आपको आज की इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ, देखिए ये जो वीडियो है मैं उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या डॉक्टर की फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, ताकि उनको घर में बैठे इजीली अपनी बीमारी के बारे में अवेयरनेस हो और उनको इसका फ़ायदा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो बनाती रहूं और इससे लोगों को फ़ायदा हो तो आप मुझे सपोर्ट करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। आपकी सपोर्ट के बिना मैं ये चैनल नहीं चला सकती, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। और उसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी मसला हो, किसी भी मसले से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगी। आज हम उन 10 फलों के बारे में बात करेंगे जो शुगर के मरीजों के लिए बेहतर हैं और वो इसको ले सकते हैं। मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी कि जो शुगर और ब्लड प्रेशर है ये हमारे गुर्दों को बुरी तरह से मुतासिर करते हैं। इसकी वजह से आपको CKD यानी गुर्दों की दायमी बीमारी होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको शुगर के साथ साथ गुर्दों की बीमारी भी चल रही होती है, यानी उनको CKD भी होती है। और गुर्दों की बीमारी वाले मरीज कौन से फल खा सकते हैं उसके बारे में मैं पहले वीडियो बना चुकी हूँ, आप उसको देख सकते हैं। आज मैं जिन फलों की बात करने लगी हूँ वो फल इस बेस पे सिलेक्ट किए गए हैं कि उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स कितना है, कि क्या वो शुगर पे अफेक्ट करता है कि नहीं, कहीं वो आपकी शुगर को बढ़ाता है कि नहीं। उसके अलावा ऐसे मरीज जिनमें शुगर के साथ साथ गुर्दों का भी मसला है तो वो ये वाले फल इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, ये साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में बताती रहूँगी। ऐसे फल और सब्जियां जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 50 से कम होता है वो शुगर के मरीजों के लिए अच्छे होते हैं, वो उनकी शुगर को बढ़ाते नहीं हैं। तो मैं आपको ये आज की इस वीडियो में उन फलों के बारे में बताऊंगी जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स 50 या 50 से कम होता है और आप उसको इजीली ले सकते हैं। ये जो फल होते हैं ना, इनका फलों और सब्जियों का ये आपको फ़ायदा होता है कि इनमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आप इनको यूज़ करते हो तो आपका स्टमक भी फुल हो जाता है। तो फ्रूट्स को बेस्ट लेने का टाइम ये है कि आप खाना खाने से आधा घंटा पहले लें। इससे क्या होगा कि आपका स्टमक भी फुल होगा और इससे आप रोटी भी कम इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करेंगे और उस वजह से आपका जो शुगर बढ़ने का खदशा है वो भी कम हो जाएगा। सबसे पहले नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है सेब। चाहे वो ग्रीन एप्पल है, चाहे वो रेड एप्पल है, शुगर के मरीज इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों को शुगर के साथ CKD का मसला है यानी गुर्दों का मसला है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें पोटाशियम का कंटेंट कम होता है। उसके अलावा ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है। उसके अलावा ये आपकी हेल्थ को भी प्रमोट करता है। इसमें कुछ फाइबर्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑरेंज यानी कि माल्टा। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स हैं, इसमें विटामिन C है, तो ये आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अलावा इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स है वो भी 50 से कम है, तो शुगर के मरीज़ होते हैं वो इसको इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। उसके अलावा ये आपके BP को कम करने में भी हेल्प करता है। जिनको शुगर के साथ ब्लड प्रेशर का मसला है वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो मरीज़ जिनको शुगर के साथ साथ गुर्दों का भी मसला है, CKD का मसला है, तो वो इसको इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसमें पोटाशियम का कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये आपके गुर्दों के लिए नुकसानदेह है। तो फिर माल्टे को सिर्फ वही लोग इस्तेमाल करें जिनको शुगर का मसला है या फिर शुगर के साथ ब्लड प्रेशर का मसला है। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है अगला फ्रूट कीवी। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स हैं, इसमें विटामिन C है, मिनरल्स हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी 50 से कम होता है, तो जो शुगर के मरीज़ होते हैं इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए सेफ़ है, ये शुगर को बढ़ाएगा नहीं। उसके अलावा ये आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और आपकी स्किन के लिए भी अच्छा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पपाया। पपाया बहुत अच्छा फ्रूट है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बेहतर बनाता है, आपकी स्किन के लिए भी अच्छा होता है, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स होते हैं। उसके अलावा ये आपकी नज़र को भी बेहतर बनाता है। उसके अलावा अगर आपने वेट लॉस करना है तो उसमें भी ये हेल्प करता है। इसका जो ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है 60 के राउंड अबाउट होता है, तो इसको आप कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेफ़ है, आप कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं खाना। अगर ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली ये आपकी शुगर को बढ़ाएगा, तो कम मिकदार में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीच यानी कि आड़ू। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, रिच सोर्स ऑफ फाइबर है, विटामिन्स होते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम है और इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि इसका जो पोटाशियम कंटेंट है वो भी कम है, तो जिन लोगों को शुगर के साथ साथ CKD का मसला है, गुर्दों का मसला है, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके बाद हमारे पास आ जाती है बेरीज, जैसे ब्लूबेरीज होगी और उसके बाद स्ट्रॉबेरीज होगी इसमें, और हमारे पास जामुन बहुत ज़्यादा होते हैं, पाकिस्तान में इजीली मिल जाते हैं, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ना बहुत ज़्यादा रिच सोर्स होता है विटामिन सी का, और इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसको ये शुगर के अगेंस्ट भी फाइट करता है। ये CKD के मरीजों यानी गुर्दे के मरीजों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसमें पोटाशियम का कंटेंट कम होता है, तो ये जिन लोगों को शुगर के साथ साथ CKD का मसला है तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छा फल है। उसके बाद अगला फ्रूट हमारे पास आ जाता है नाशपाती। नाशपाती की बहुत अच्छी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा इनमें विटामिन्स होते हैं, डिफरेंट विटामिन्स होते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फाइबर्स होते हैं। ये आपकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम होता है, तो शुगर के मरीज़ इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेफ़ है उनके लिए। उसके बाद अगला फ्रूट आ जाता है हमारे पास आलू बहारा। बहुत अच्छा फ्रूट है, हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और आप इसको शुगर के मरीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसके हमारे बहुत ज़्यादा हेल्दी बेनिफिट होते हैं हमारी बॉडी पे। तो और उसके अलावा ना इसकी एक चीज़ है जो मसला करती है, वो ये है कि इसमें पोटाशियम का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जिन लोगों को CKD यानी गुर्दों का मसला है तो वो इसे अवॉइड करें। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गावा यानी कि अमरूद। बहुत अच्छा फ्रूट है, काफ़ी चीप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम होता है, और उसके अलावा इसका पोटाशियम का कंटेंट भी कम होता है। शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत हेल्पफुल है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है। उसके अलावा ये आपकी नज़र को बेहतर बनाने में भी हेल्प करता है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में फाइबर्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। उसके बाद हमारे पास फ्रूट आ जाता है वाटरमेलन। बहुत अच्छा फ्रूट है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लूइड ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें फाइबर्स होते हैं, और उसके अलावा इसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है। आप इसको ले सकते हैं, आपकी बॉडी को हाइड्रेट करता है। इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स भी कम होता है, लेकिन इसमें ये थोड़ा सा मसला देखा गया है कि इसमें जो पोटाशियम का कंटेंट है वो रिलेटिव ज़रा ज़्यादा होता है। यानी अगर जिन लोगों को शुगर के साथ साथ CKD का मसला है, गुर्दों का मसला है, तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में यूज़ करें, क्योंकि उसकी वजह से इनमें पोटाशियम का कंटेंट होने का ज़्यादा खतरा होता है, जो जाके उनके गुर्दों पे इफेक्ट करता है। तो आप इसको शुगर के जो मरीज़ हैं वो इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो CKD के मरीज़ हैं वो इसको ज़रा कम मिकदार में इस्तेमाल करें, ज़्यादा क्वांटिटी में ना लें। तो उसके अलावा कुछ और फ्रूट्स हैं, जैसे लेमन, जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा फालसा है, वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे कुछ फ्रूट्स जो डायबिटीज़ के मरीज़ खा सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी में विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, तो इनकी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।